देखो इसमें क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग, एसिटाइलेशन आ गया जैसे, सही ना, एसिटाइलेशन। तो वहां पे तुम सोचना टफ पड़ जाएगा। इसमें होता क्या है, अगर एक्टिव एच है और स्पेशली NH2 के साथ, फ्री NH2 होना चाहिए, CONH2 नहीं, ये याद रखना जरूर। फ्री NH2 हो या फ्री OH, COOH नहीं, सही ना, COOH नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम एसिटाइलेशन या एसाइलेशन करते हैं। कैसे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे लिया CH5NH2 या CH5OH, इसमें डाल दिया CH3COCl, CH3COCl, इसमें जनरली एक बेस डला होता है, CH5NH, HCl बाहर निकल जाएगा। इस HCl को एब्जॉर्ब करेगा कोई बेस, यहाँ बेस डला होगा, और यूजुअली बेस जो होता है पायरिडीन होता है, या NaOH भी डालते हैं। तो CH5NH COCH3 आ जाएगा, ये एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सही ना। रिएक्शन ऑफ अमीन हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन और एल्कोहल विद एसिटाइल क्लोराइड होता है, या फिर एक और होता है CH3CO होल ट्वाइस हो, ये भी होता है। तो सो देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एसिटाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप, जो एड होम टेस्ट भी देता है, ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। तो CH5NH2 ले लो, CH5OH ले लो, इसमें भी सेम चीज होगी, CH3COCl डालेंगे, HCl बाहर निकल जाएगा, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, CH5OCOCH3। और इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्कॉटन मोमन रिएक्शन। फिनॉल है, फिनॉल में अगर मैंने डाल दिया बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, HCl बाहर निकल जाएगा। और तुम्हें याद होगा प्रोडक्शन में भी ये यूज करते हैं। और आंसर आएगा फिनाइल बेंजोएट, एस्टर मिल जाएगा, OCOCCH5, फिनाइल बेंजोएट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्कॉटन मोमन रिएक्शन। वैसे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस तरीके से आ सकती है ना। फिनॉल में CH5COCl डाला एक्वस NaOH में, तो फिनाइल बेंजोएट मिलेगा। और यहाँ पे OH का NH2 भी हो सकता था, सेम चीज। तो अब आंसर जो आएगा वो आएगा एन फिनाइल बेंजामाइड। अब जो आंसर आएगा ना, तो बेंजीन के ऊपर NHCOCCH5 आएगा, जिसको बोलते हैं एन फिनाइल बेंजामाइड, सही ना, सेकेंडरी अमाइड है। एन पे, ये एन है, एन पे फिनाइल है, बेंजामाइड, एन फिनाइल बेंजामाइड। तो दोनों कर लेना, क्वार्टर मोमेंट रिएक्शन दोनों है ये। जैसे फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ एक रिएक्शन और होती है, क्या नाम है उसका, दोनों के साथ होती है, कौन सी रिएक्शन है, विधि बोलो। फिनॉल कपलिंग और रिएक्शन। एनिलीन, हाँ, कपलिंग रिएक्शन। कैनी डायरेक्शन मैंने पढ़ा दिया है, मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, वो ये रिएक्शन देंगे। जैसे बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजल्डिहाइड, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, CHO वाले के साथ वाले कार्बन पे कोई H नहीं है, इसमें डालते हैं कंसंट्रेटेड NaOH। तो एक बार ये ऑक्सीडाइज होगा और एक बार रिड्यूस होगा, यानी एक बार CHO को बनाना CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल, और एक बार CHO को बनाना COONA, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। और अगर HCHO लिया, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें डाल दिया कंसंट्रेटेड NaOH, तो CHO एक बार जाएगा CH2OH में, तो बन जाएगा CH3OH। और एक बार CH हो जाएगा CONA में, सोडियम फॉर्मेट। दो एग्जांपल दे दिए, पहले बहुत सारे एग्जांपल ली हुई हैं। मेन रिएक्टेंट, मेन प्रोडक्ट का नाम जरूर लिख के लाना है। दिस इज कॉल्ड एज कैनिजर रिएक्शन। एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन एटम गिव दिस रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल होता है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, इथेनॉल प्रोपेनॉल ले लो, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, ये ले लिया अगर, क्रॉस एल्डोल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, कोई भी दो अलग अलग एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, कोई भी दो अलग अलग एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो एक बार मिलेगा इसका डबल एल्डोल के अंदर। एल्डोल में पहले बता चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मिल जाएगा। और एक बार इसका डबल, और एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, तो आंसर ये आएगा।
पहला वाला हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है। और एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल और CH3CHO न्यूक्लियोफाइल यानी राइट हैंड साइड पे। तो चार प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए रिएक्शन यूजफुल नहीं है। ये चार प्रोडक्ट मिलेंगे, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नॉट यूजफुल। सही ना, ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब रिमूवल ऑफ CO2। डी कार्बोक्सिलेशन, मान लो सोडियम बेंजोएट है या बेंजोइक एसिड, कोई भी होता है दोनों में से। इसमें डाल दिया सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO 3:1 के रेशियो में। तो इससे आंसर आएगा CO2 बाहर निकल जाएगा, और आंसर आएगा Na2CO3 बाहर निकलेगा, बेंजीन। ये CO2 बाहर निकल जाता है, और आंसर आता है बेंजीन प्लस Na2CO3। कोई भी ले, जैसे इथेनॉइक एसिड ले लिया, एक कार्बन कम हो जाएगा, NaOH प्लस CaO लिया, तो CO2 बाहर, आंसर आया CH4 प्लस Na2CO3। तो दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टेंड द सीरीज। इथेनॉइक एसिड से मिथेन, एक कार्बन कम हो गया। बेंजोइक एसिड से बेंजीन, एक कार्बन कम हो जाएगा। नेक्स्ट कौन स्टेप पर? क्वेश्चन, कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग मटेरियल, मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, या रेजेंट या प्रोडक्ट। चेक करो हुआ। तो इसमें KMnO4 और KOH डाला हुआ है, सही ना। KMnO4 और KOH क्या मिल जाएगा इसमें? बोलो। देखो इसके अंदर एग्जैक्ट कोई पूछे तो मिलना चाहिए COOK। कई बार ऑब्जेक्टिव में COOH भी बना देंगे, क्योंकि इसने आगे डाइल्यूट H2SO4 नहीं डाला हुआ है, सिर्फ ये डाला हुआ ना। तो COOK मिलना चाहिए, पोटेशियम बेंजोएट। डाइल्यूट स्टिल डाला होता सेकंड पे, फर्स्ट ये और सेकंड पे डाइल्यूट H2SO4, तो उस केस में COOH आ जाता। अभी यही लिखना तुम लोग, सही ना। और उसके बाद है SOCl2। SOCl2 जो है OH ग्रुप को Cl में कर देगा, COCl, ये आ जाएगा। फिर से CCH5CHO और NH2CONH2, NH2CONH NH2, सेमी कार्बाइड। तो ये वाला H2O बाहर निकलेगा, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जिसका नाइट्रोजन। यहां से मत निकालना H2O, निकालेंगे कहां से? जहां से मैंने शो किया है, CCH5CH डबल बॉन्ड NNH CO NH2, बेंजल डिहाइड सेमी कार्बाजोन नाम है, नाम जरूर लिखना। बेंजल डिहाइड सेमी कार्बाजोन, है ना, बेंजल डिहाइड सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट देखो। अब बेंजीन से बेंजोफिनोन बनाना है, बेंजीन से बेंजोफिनोन, तो ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। CH5COCl डाल देंगे एनहाइड्रस AlCl3 में, एनहाइड्रस AlCl3 में। बेंजोइल क्लोराइड डालेंगे तो HCl, कहीं से भी H हटा देंगे बेंजीन का, HCl बाहर, और आ जाएगा ये बेंजोफिनोन। 1,1 डाइफिनाइल मिथेनॉन, इसका यूपीएसी नेम। फिर डाला है टॉलरेंस रेजेंट, AgNH3 प्लस। ये है टॉलरेंस रेजेंट, जो एल्डिहाइड को किसमें कर देगा? एसिड में। लेकिन टॉलरेंस रेजेंट है, एमोनिकल फॉर्म होती है इसकी, इसलिए एसिड नहीं बनाएगा, और क्या बनाएगा? COO नेगेटिव। सेकंड पे अगर डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl डाला होता तो COH बन जाता। फिर CHO NaCN प्लस HCl, NaCN प्लस HCl, तो क्या आ जाएगा इसमें? इसमें HCl अटैक कर रहा है, NaCN प्लस HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक एसिड HCl को रिप्लेस कर देगा। ये क्या देता है? NaCl प्लस HCl। और वो न्यूट्रल है, सही ना। NaCl तो न्यूट्रल है, वो अटैक नहीं करेगा। समझिए कि नहीं है? नेक्स्ट। तो ये अटैक जब होगा इसमें, तो HCl का अटैक हो रहा है, आएगा क्या? CHOH और CN, HCl अटैक कर रहा है ना, साइनोहाइड्रिन आ जाएगा COH। HCl अटैक कर रहा है CHO पे, ध्यान रखना, जैसे ये है,
बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ एच था, नीचे सी ओ छई। अब जब HCN अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ऊपर एच आएगा और नीचे CN। आंसर ये आ जाएगा जो दिखाया मैंने, ये आंसर है। CH5 CHO CH3 CH2 CHO डाइल्यूट NaOH। तो ये रिएक्शन होगी कौन सी? क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल ये होगा न्यूक्लियोफाइल, ये सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, और ये होगा हमेशा न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? C6H5 CH CH CH3 CHO। अल्फा हाइड्रोजन लेना सिर्फ, ये आंसर आ जाएगा सही ना। अल्फा हाइड्रोजन लेना, ध्यान रखना चीज का। और हीट किया होगा, अगर हीट किया हुआ इसमें, तो वाटर बाहर निकल जाएगा, OH यहाँ से, H यहाँ से, और गर्म करने के बाद आंसर ये आ जाएगा CH5 C डबल बॉन्ड CCH3 CHO। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसको अगर चाहोगे तो ये दो अलग अलग एल्डिहाइड होते हैं अगर ऐसे, तो इसका एग्जैक्ट नाम जो है ना, क्लेजन स्किमिट रिएक्शन भी है ये। क्लेजन स्किमिट नेम रिएक्शन है ये, क्योंकि इसमें अलग अलग एल्डिहाइड तो हैं, लेकिन एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, इसीलिए इसका नाम क्लेजन स्किमिट रिएक्शन है। क्रॉस एल्डोल परफेक्ट नाम नहीं होगा। क्रॉस एल्डोल बोलेंगे तो दोनों एल्डिहाइड ऐसे होने चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। इसमें एक के पास है, एक के पास नहीं है। नेक्स्ट, CH3CO CH2COO CH5 Na BH4H+ डाला है। ये है CH3 सील बॉन्ड O CH2 सील बॉन्ड O OCH5 ये है। तो इसमें NaBH4 डालेंगे अगर, NaBH4, सेकंड पे H+ या H2, सेकंड पे H+ या H2, तो एस्टर वाला पार्ट डिस्टर्ब नहीं होगा, और कीटोन वाला पार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद देगा CH3CHOH C डबल बॉन्ड O OCH5। और यहीं पे अगर LiLH4 डाला होता, अगर LH4 डाला होता, यहां से क्लीवेज होता, और ये भी रिड्यूस हो जाता, दोनों रिड्यूस होता है क्योंकि LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। CHOH आता, CH2 आएगा, CH2OH बन जाएगा, प्लस CH5OH। ये आंसर आएगा था LiLH4 के साथ। अभी क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। फिर CrO3 डाला है, CrO3 वही PCC की तरह ही काम करेगा, और डबल बॉन्ड कीटोन आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन। सही ना। H2 बाहर निकल जाएगा, इसमें H2 बाहर निकल जाएगा, H निकलेगा, यहाँ H है ना, ये H और ये H बाहर निकल जाएगा, और आंसर आ जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। नेक्स्ट, देखो डबल बॉन्ड CH2 है और CHO चाहिए, कौन सी रिएक्शन लगेगी इसमें? डबल बॉन्ड CH2 से CHO चाहिए, कैसे बनेगा ये? पहले से CH2OH ले आएंगे यहाँ पे, CH2OH, और उसके बाद ये डायरेक्ट मिल जाएगा, और ये लाना है इससे, तो एंटी मार्कोन से लगाना है। एंटी मार्कोन का एडिशन ऑफ वाटर वो से होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2H6THF फर्स्ट, सेकंड H2O2 OH। तो डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 पे आ जाएगा OH और डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और CHO लाना है इससे, तो PCC इन CH2Cl2 या कॉपर एट 573 केल्विन। ये नहीं समझ आ रहा तो तुम पहले इससे बनाओ एंटी मार्कोन रूल से, HBr डाल दो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, तो ये चीज आ जाएगी CH2Br। फिर इसमें एक्वस KOH डाल दो, तो CH2OH आएगा, फिर BCC इन CH2Cl2, एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन इसमें। अब ये चाहिए अगर ओजोनोसिस करने के बाद, दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं इसके, दो शो कर दिया तो बहुत इजी बन गया। तो रिएक्टेंट कैसे निकालते थे? दोनों वो आमने सामने रखते थे, और ये बाहर। तो आंसर जो है वो ये आ जाएगा इधर, डबल बॉन्ड। रिंग मत बनाना, रिंग नहीं बनेगी, सही है ना। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा आंसर दे रखे अब तो, आंसर नीचे दिखा दो पूरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस। गिव प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर इच द फॉलोइंग। साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राइमथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट। साइक्लोहेक्सेनोन ये रहा, इसमें अगर HCN डालोगे
ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ओ एच आएगा और सी एन आ जाएगा, साइनोहाइड्रेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? साइनोहाइड्रेन। एच सी एन डाल, एच सी एन डाला, ये एच सी एन। और अगर इसमें एच सी एन है, और अगर 2 2 6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन है, ये रहा, 2 पे मिथाइल, 2 पे दोबारा मिथाइल, 6 पे मिथाइल, यहाँ एम ई मिथाइल सी एच थ्री है, सी एच थ्री है, सी एच थ्री है। इसमें एच सी एन डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगी या बहुत स्लो होगी, ना के बराबर रिएक्शन होगी इसमें। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल इस साइनाइड आयन को अटैक नहीं करने देगा यहाँ पे, तो रिएक्शन नहीं होगी। समझिए कि नहीं है? बिकॉज ऑफ स्टीरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। प्लस इफेक्ट भी तीनों मिथाइल ग्रुप का जाता है, तो उसकी वजह से भी रिएक्शन नहीं होगी। देर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बोदाइड, हाउएवर ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बोजोन। तो इसका आंसर तो पता ही है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन सेमी कार्बोदाइड, ये है सेमी कार्बोदाइड। NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो रेजोनेंस हो जाएगी, जिसमें ओ इलेक्ट्रॉन लिख जाएगा, या तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन लोन पर दे देगा, प्लस डबल बॉन्ड CO नेगेटिव NH2। यही भी देखता था, ये भी देखता था। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये स्ट्रक्चर दिखाने जरूर। NH2 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH प्लस NH2। तो लिखना बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन सेमी कार्बाजाइड, इसमें रेजोनेंस होती है, तो ओनली वन NH2 ग्रुप हैज इट्स लोन पेयर अवेलेबल। इसी के H2 बाहर निकलेगा, इन दोनों का नहीं निकल सकता। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट द वाटर और द एस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, RCOH प्लस R डैश OH, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल। कंसंट्रेटेड H2 4 के प्रेजेंस में H लेना एल्कोहल का, OH लेना एसिड का, आंसर आएगा RCOOR डैश। तो इस वाटर को निकालते रहेंगे। क्या रिएक्शन रिवर्सिबल थी, तो अब वो हो जाएगी रिवर्सिबल। एज सुन एज दिस वाटर इज फॉर्म, इट इज डिस्टिल्ड ऑफ। In order to make the reaction irreversible, in order to shift the reaction in the forward direction, water is distilled off. सही ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन रीड करो ढंग से। हाँ, रीड करो एक बार। देखो इधर, एनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज 86। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 86 है। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रेजेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है टॉलरेंस रेजेंट के साथ नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, यानी ये कीटोन है। बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NHSO3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब ये मिथाइल कीटोन है। सही ना? NH सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, ये मिथाइल कीटोन है। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, एंड गिव्स पॉजिटिव एटम टेस्ट, तो ये कंफर्म हो गया कि इसके अंदर मिथाइल कीटोन ही है। CHI3 का येलो PPD दे रहा है ये। विगरस ऑक्सीडेशन पे, ऑक्सीडेशन पर ये इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड दे रहा है। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे जो पॉपऑफ रूल लगा है, पॉपऑफ रूल लगा है, उससे यहाँ से क्लियर हो जाएगा आंसर। इथेनोइक और प्रोपेनोइक दे रहा है, देखो।
दो और तीन कार्बन, यानी इसके अंदर पांच कार्बन है। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, अगर चाहो इसे कोई बस इसे प्रूव करना है कि हाँ ये यही है। 86 मास वाला है, पांच कार्बन है और कीटोन है, तो यही हो गया टू पेंटेनॉन, मिथाइल कीटोन है ही ये, मिथाइल कीटोन। बस इसमें टॉलरेंस रीजन जाएगा तो नेगेटिव टेस्ट। NaHSO3 डाल देंगे, NaHSO3, तो CH3CONa, C3H7SO3H। फिर इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे, SO3H का SO3Na, CH3COH, C3H7SO3 - Na+, क्योंकि SO3 तो हाईली स्टेबल होता है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा सोडियम बाइसल्फाइड, ये और ये जो मिलता है व्हाइट पीपीटी होता है, ये होता है व्हाइट पीपीटी, सही ना। ये व्हाइट पीपीटी होता है। और आइडोम टेस्ट तुम्हें बताइए, इसमें अगर आइडोम टेस्ट लगाएंगे I2 + NaOH, तो ये CH3 जाएगा CHI3 में, CHI3 का येलो पीपीटी, और बचा हुआ पार्ट C3H7CONa, C3H7COONa, सोडियम ब्यूटेनोएट, ये फिल्ट्रेट होगा, ये फिल्ट्रेट होगा। तो यहां से पूरा कंफर्म हो गया। 2 पेंटेनॉन है, मास चेक कर लो इसका, इसका चाहो तो मास भी चेक कर लो। इसका मास आ रहा है, कार्बन कितने हैं, पांच, तो 60 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, तीन और सात 10, तो 70 आ गया। और एक ऑक्सीजन है, तो 16 आ गया ना, 86। तो इस वाले एम्पेरिकल मास निकालने की कोई मतलब कोई नीड ही नहीं है इसका। लेकिन फिर भी अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ कर सकते हैं। सारी रिएक्शन दिखा दिया मैंने, ये जरूर लिख लिख के देखना सारी। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ओरली भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बोलेगा कंपाउंड ए क्या है, तो ये ओरली भी हो सकता है, सही ना। अब ये देखो 69.77% कार्बन है, तो 69.77 डिवाइड बाय करेंगे 12, 11.63% मोल्स निकाल रहे हैं एक तरह से। 11.63% हाइड्रोजन है, तो बाय वन। बचा हुआ पार्ट कितना है, बच्चा वो ये निकाला हुआ इसने, 100 में से माइनस करके निकाला ना ये, 18.6, तो 18.6 डिवाइड बाय 16, ये आ जाएगा ऑक्सीजन। तो ये आया 12.5 तो होता ना, 5.8 के आसपास आ गया, कुछ अंदाजा बता रहा हूँ मैं सिर्फ, ये तुम लोग एग्जैक्ट निकालना है इसे। ये तो 11.63 आएगा हाइड्रोजन, और ये आ जाएगा 1.16 1 2 20 16.1 1.18 के आसपास, 1.2 है लगभग, लगभग ये 1.2 आएगा, 1.2 आएगा। तो अब डिवाइड कर देंगे इसको 1.2 से, या 1.18 से, छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया सीधा 5, दिख रहा है ना, 5 आ रहा है। ये 10 आ गया और ये 1 आ गया, तो C5H10O, ये आ गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। मास आया इसका 86, तो एम्पेरिकल मास आ गया 86, मॉलिक्यूलर मास भी 86 है, तो N/2 आ गया 1, तो यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O। ये कंफर्म भी हो गया यहाँ से। ये तुम एग्जैक्ट करना, इसमें दिखा रखा है, देखो एक बार जरा, इसमें देखो दिखा रखा है पूरा, एक बार नीचे करो, नीचे देखो, ये देखिए कार्बन की परसेंटेज, ये देख ऑक्सीजन की परसेंट, हाइड्रोजन की परसेंटेज, ये ऑक्सीजन की निकाल ली 100 में से माइनस करके। अब ये CHO के मोल्स निकालिए, डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 18.6/16, ओ का मास 16 होता है। तो ये 5.81, मैंने 5.8 लिखा था, ये 1.63 है, ये 1.16, वो मैंने कहा था 1.2 के क्लोज आएगा। दोनों को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो 1.16 से, तो C5H10O आ गया। देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C5H10O, सही ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। नीचे करना, नीचे C5H10O, हाँ 86 मास आ जाएगा ना इससे पूरा, 86 मास आ गया, निकाला हुआ इसने। करो नीचे एक बार। और मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का 86 है, तो मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास सेम है, तो C5H10O आ गया, C5H10O आ गया पूरा। नीचे कर दो इसे, ये आ गया पेंटेन टू, ऊपर करो नीचे, ये पेंटेन टू ऑन आएगा, ऑल लिखा हुआ ना, ऑन आएगा, ONE, पेंटेन टू ऑन आ गया। अब इसकी रिएक्शन दिखा रखी है पेंटेन टू ऑन की, NHSO3 वाली रिएक्शन भी बताई मैंने पीछे। एडिशन प्रोटोन मिलेगा व्हाइट पीपीटी, NaOI I2 + NaOH के साथ रिएक्शन दिखाई हुई है, CHI3 का येलो पीपीटी। ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां से क्लीवेज, ये मैंने नहीं बताया था, दोबारा देख लेंगे एक बार। पॉपऑफ्स रूल, कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट, कीटो ग्रुप जो है छोटे एल्काइल पार्ट के पास जाएगा,
तो यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला एसिड क्या मिलेगा? इथेनोइक एसिड। और यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला एसिड क्या मिलेगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो ये पॉपऑफ रूल है। हालांकि ये तरीका सही नहीं है बताने का, लेकिन अभी ऐसे ही करना तुम बोर्ड लेवल के लिए। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटो ग्रुप जो है छोटे एल्काइल पार्ट जाएगा। ये है पॉपऑफ रूल। और करते किससे हैं? H2CrO4 के साथ। दिखाओ नेक्स्ट। ये देखो, ऑल दो फिनॉक्साइड एन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स, फिनॉक्साइड आयन के ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं देन कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए बेटर, इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो ये तो दोनों के स्ट्रक्चर दिखाने पड़ेंगे। फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर्स, फिनॉल जब H+ लूज करेगा तो ये बनेंगे, ये फिनॉक्साइड आयन। इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर। डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ गया कार्बन के ऊपर, जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेगेटिव जाएगा पैरा पोजीशन पे कार्बन के ऊपर ही। डबल बॉन्ड O नेगेटिव जाएगा इधर कार्बन के ऊपर, फिर दोबारा ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन पे, जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर गया फिर ऑक्सीजन पे। तो बने इसके 5 स्ट्रक्चर। इसके बने 5 स्ट्रक्चर। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स पे कार्बन पे नेगेटिव है, कार्बन पे ऑर्थो पे नेगेटिव, कार्बन पे पैरा पे नेगेटिव, कार्बन पे ऑर्थो पे नेगेटिव। तो कार्बन पे नेगेटिव कम होगा। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जब H+ लूज करेगा, RCOOH, जब वो H+ लूज करेगा बनेगा RCO नेगेटिव। अब इसके स्ट्रक्चर दो ही बनेंगे, दोनों इक्विवेलेंट, और दोनों स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव। सही ना? दोनों स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन, दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, दोनों में कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बेटर एसिड है देन फिनॉल। क्या समझ आ गया? ये जब H+ लूज करेगा, RCO नेगेटिव प्लस H+, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये अच्छा एसिड है। फिनॉल वाले में जब ये H+ लूज करेगा, फिनॉक्साइड बनेगा प्लस H+, ये थोड़ा कम है, ये भी स्टेबल, लेकिन उससे कम स्टेबल है, इसलिए फिनॉल जो है थोड़ा पुअर एसिड है। समझ आ गया कि नहीं? स्ट्रक्चर दिखाने जरूर ये वाले और ये वाले, तो ही मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं ये? देखो समझ आ गया कि नहीं निष्ठा? यस सर। ये क्वेश्चन खत्म हो गया ना? यस सर। अभी रह रहे हैं? मतलब एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो गया ना हमारा अब? यस सर। चलो अमीज तुमने किया हुआ ना? सर इन टेक्स्ट निकाल रखे हम। निकाल रखे हैं? एक बार रिज्वाइन करना, तब करना है एक बार। सही है। यस सर। ये कर जरूर लेना तुम लोग। सही है ना? इसको कर लेना जरूर, चैप्टर को शो करना जरूरी है जब क्लास होगी तो।